जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। आज हम कुंडली के उस भाव की बात करने वाले हैं जो भाव हमारी कुंडली में बहुत ही संवेदनशील माना गया है, यानी उससे हमारे पूरे जीवन का निर्माण होता है। कुंडली में 12 घर में 2 घर ऐसे होते हैं कि जिसका निर्माण होने के बाद उसमें किसी का बस नहीं चलता है, स्वयं ईश्वर का भी। एक तो पंचम भाव और दूसरा ब्राह्मी भाव। पंचम भाव जो है वहाँ से हमारे शिक्षा का, डाइजेशन सिस्टम का, पुत्र का, विद्या का, इनका सबका विचार पंचम भाव से किया जाता है। यहाँ तक मनोरंजन का भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। अगर पंचम भाव का स्वामी स्वयं अपने घर में बैठा हुआ है और मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पर जो सबसे मजबूत स्थिति दृष्टि मानी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, वो गुरु बृहस्पति का माना जाता है। अगर गुरु बृहस्पति का वहाँ दृष्टि पड़ रहा है या वो स्वयं बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शिक्षा बहुत बढ़िया अर्जन करता है। अगर वहाँ पर शनि बैठा है तो शिक्षा में रुकावट पैदा कर देता है और वह पूर्ण शिक्षा नहीं ले पाता है। अगर राहु बैठा है तो वो बहुत शिक्षा लेने का आतुर होता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन जिस समय उनकी परीक्षा आती है उस समय पर उसको कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, बुखार हो जाता है और जिसके कारण से वो शिक्षा देने से वंचित हो जाता है। और अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये 2 ग्रह शिक्षा से संबंधित चीज़ों में जो है हमेशा दिक्कतें पैदा करते हैं। अगर वहाँ शनि बैठा है तो आपके वैवाहिक जीवन को भी खराब करता है। आपका जो विवाह है वो विलंब से करवाएगा और अगर हो भी गया तो वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देगा। पति पत्नी के अंदर एक दूसरे का कहा नहीं मानेंगे, ये समस्या पैदा करेगा। अगर वहाँ पर किसी भी तरीके से बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, खेत खलिहान को देखने वाले होते हैं, नदी नाला उनको बहुत प्रसन्न करता है, पहाड़ी इलाका को देख करके अति प्रसन्न होते हैं, पुराने गाने भी सुनते हैं। लेकिन बुध वहाँ बैठ करके उनके डाइजेशन सिस्टम को खराब कर देता है। जिस तरीके से मंगल करता है उसी तरीके से कई बार ऐसे कुंडली में देखने को मिला है कि पंचम भाव शुद्ध स्थिति में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर में रोग की उत्पत्ति हो गई, घर में बहुत सारे लोग बीमार हैं। ऐसा क्यों? उसके 2 कारण। सबसे पहला कारण, क्या कहीं आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं है? आपका किचन सही जगह पे तो नहीं है, या आपका जो भोजन बन रहा है वो ठीक जगह से तो नहीं बन रहा है? इसका विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन बनने का जगह ठीक नहीं है तो वो पाचन क्रिया को खत्म कर देता है, पाचन क्रिया से संबंधित दिक्कत पैदा करता है। लेकिन अगर भोजन बनाने की जगह बहुत अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा। पहला कारण तो यह है। और दूसरा कारण क्या है कि कहीं पंचम भाव को बांध तो नहीं दिया गया। आप लोग सोचते होंगे क्या ग्रहों को भी कोई बांध सकता है? आपने रामायण में एक पात्र को सुना होगा जिनका नाम था लंकापति राजा रावण। उन्होंने 9 ग्रहों को बांध रखा था, स्वयं शनि को बंदी बना रखा था। तो ऐसा होता है कि मंत्रों के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पंचम भाव को पीड़ित कर दिया है और आप संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और संतान पेट में आती है 2 महीने 4 महीने का होने के बाद गर्भपात हो जाता है, या क्या संतानें पैदा होने के 2 महीने 4 महीने बाद क्या वो मर जाती हैं? इस तरीके की भी समस्याएं आती हैं। तो आप इसका चेकिंग करवाइए, आप इसको किसी योग गुरु से दिखाइए, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए और उससे परामर्श लीजिए। अगर आप इस तरीके का करते हैं तो शायद आपका कारण और निवारण, जो आपका कारण है उसका निवारण हो जाएगा और आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। आप भी संततमान हो जाएंगे, क्योंकि संसार में जो धन कहा गया है, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, ये जो हैं एक तरीके से धन हैं। इनके आने के बाद मनुष्य को शेष कुछ चाहने की इच्छा नहीं होती है। तो एक बार अगर आपको ऐसी कोई समस्या चल रही है और आप इसका समाधान चाह रहे हैं तो निम्न नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं और आप अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।